सीटेट दिसंबर 2024 के पीवाईक्यूज के इस सीरीज में फिर से एक नए और लेटेस्ट क्लास में आप सभी साथियों का मैं केनी एकेडमी चैनल पर स्वागत करता हूं, खैर मकदम करता हूं। आज के इस क्लास में आपके साथ जो मैं डिस्कस करने वाला हूं एक्सप्लेनेशन के साथ, वो है 21/12/2021 का क्वेश्चन पेपर, यानी सीटेट का जो क्वेश्चन पेपर है 21/12/2021 का, उसको लेकर के डिस्कस करने वाले हैं। उसमें भी उर्दू के जो पेडागोजिकल क्वेश्चंस हैं, उन सभी क्वेश्चंस को आपके सामने मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो आप केनी एकेडमी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं, जिससे आने वाले क्लासेस या वीडियोस के जो भी नोटिफिकेशन हो वो आपको फौरन मिल पाए और आप इससे फायदा ले सके। आप अपने साथियों के बीच भी केनी एकेडमी चैनल को जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि सभी साथी यहां से मिलकर के ज्यादा से ज्यादा फायदा ले सकता है। एसएसटी का क्लास भी यहां पर चल रहा है, जिसमें आपको क्लास 6 का जो ज्योग्राफी का क्लास है वो कंप्लीट हो चुका है। क्लास 7 का आपका ज्योग्राफी का क्लास 7 का चल रहा है, इसलिए सभी साथी यहां से मिलकर के फायदा ले सकता है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, टेलीग्राम चैनल भी प्रोवाइड है, आप वहां से जाकर के नोट्स को हासिल कर सकते हैं। पेडागोजी का जो क्वेश्चन है 21/12/2021 में जो आपको पूछा गया था, सवाल नंबर 16 से स्टार्ट होता है। पोर्टफोलियो अंदाजे कद्र मूल्यांकन से स्टार्ट होता है। जो पोर्टफोलियो है उसका मूल्यांकन इवोल्यूशन अंदाजा कद्र क्या है, उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। आपने अगर डीएलएड किया हो और अगर यानी आपने डीएलएड में एडमिशन लिए हुए हैं या बीएड में, तो जब आप इस ट्रेनिंग पीरियड से गुजरेंगे तब आपको पोर्टफोलियो के बारे में मालूम होगा कि पोर्टफोलियो होता क्या है। जब आप उसके बारे में लिखेंगे अपने डायरी में और स्कूल जाएंगे ट्रेनिंग के लिए, तो आपको पोर्टफोलियो के बारे में भी बताया जाएगा। तो पोर्टफोलियो अंदाजा कद्र क्या है, इसका इवोल्यूशन मूल्यांकन क्या है, जिसमें ऑप्शन दिया गया है कि आमोजगारों की सरगर्मियों यानी एक्टिविटियों का एक्टिविटियों का कार्ड रखना और दर्जा बंदी के लिए नंबर देना, यानी आमोजगारों की जो सरगर्मियां हैं उनका जो है कार्ड रखना और दर्जा बंदी के लिए क्या करना, नंबर देना। ऑप्शन 2 है हुसूल याबियों और रैंक के साथ आमोजगारों की पेश रफ्त की रिपोर्ट रखना। जैसे हुसूल याबी है उसके और रैंक के साथ जो है आमोजगारों की पेश रफ्त की रिपोर्ट रखना। ऑप्शन 3 है आपको वस्ताद के जरिए वक्तन 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 आमोदिश की मिसालों को जमा करना और आमोजगार के मजमुई अंदाजा कद्र के लिए उसका इस्तेमाल करना। ऑप्शन 4 है हर आमोजगार की एक फाइल रखना और जांच में हासिल करदा नंबरों का कार्ड रखना। तो इसका जो सही आंसर है, पोर्टफोलियो का मतलब यही होता है, इवोल्यूशन का मतलब कि वस्ताद के जरिए जो है वक्तन आमोदिश की मिसालों को जमा करना और आमोजगार के जो मजमुई अंदाजा कद्र यानी इवोल्यूशन मूल्यांकन के है उसका इस्तेमाल करना। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है। इसी तरह से सवाल नंबर 17 है आपका अंग्रेजी जबान यानी इंग्लिश भाषा क्या है, अंग्रेजी लैंग्वेज क्या है, उसके बारे में। ऑप्शन नंबर 1 हिंदुस्तान की तस्लीम शुदा जबान। ऑप्शन नंबर 2 हिंदुस्तान में एक गैर मुल्की जबान। ऑप्शन नंबर 3 हिंदुस्तान की माविनी सरकारी जबान। ऑप्शन नंबर 4 हिंदुस्तान की सरकारी जबान। तो इसका जो सही आंसर है आपका कि अंग्रेजी भाषा लैंग्वेज इंग्लिश अंग्रेजी जबान क्या है, तो हिंदुस्तान की माविन सरकारी जबान है। क्या हिंदुस्तान की माविन माना गया सरकारी जबान है, जिसमें ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है। इसी तरह से पढ़ना क्या है, सवाल नंबर 18 में आपको पूछ रहा है कि पढ़ना है क्या, जिसमें ऑप्शन है माना अखज करना, हिज्जे से जुमले की रमज कशी। ऑप्शन नंबर 3 इदारक। ऑप्शन नंबर 4 अल्फाज और आवाज की रमज कशी। तो पढ़ने का मतलब यही होता है कि माना को अखज करना, माना को निकालना, उसके बारे जो आप पढ़ रहे हैं उसके बारे में आपको समझ आना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 सवाल नंबर 18 का सही आंसर है। इसी तरह से सवाल नंबर 19 आपके लिए है, जबान में ग्रुप में किया जाने वाला प्रोजेक्ट है, भाषा में लैंग्वेज में जो ग्रुप में किया जाने वाला प्रोजेक्ट दिया जाता है वो है, जिसमें ऑप्शन है लफ्जियात की आमोदिश की एक हिकमत अमली। लफ्जियात की आमोदिश की एक क्या है, हिकमत अमली। ऑप्शन 2 है पूरे क्लास वर्क में जो है एक तकनीक, पूरे क्लास में क्या है एक तकनीक है। ऑप्शन 3 है इनफरादी काम की एक तकनीक, यानी अलग अलग तरीके से अलग अलग बच्चों का काम की क्या है एक तकनीक है, इनफरादी यानी अलग अलग। ऑप्शन 4 है
पूरी दरसियात में ज़बान की एक हिकमत अली, यानी पूरे क्लास में जो है ज़बान भाषा लैंग्वेज की क्या है, एक हिकमत अमली है। ज़बान में ग्रुप में किया जाने वाला जो प्रोजेक्ट है वो ऑप्शन नंबर 4 पूरी दरसियात में ज़बान की एक हिकमत अमली है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है। इसी तरह से सवाल नंबर 20 है, आमतौर पर यह माना जाता है कि डैश डैश पहली ज़बान अपने आप सीखता है। पहली ज़बान क्या है, अपने आप सीखता है बच्चा, और दूसरी ज़बान की आमोदिश होती है। दूसरी ज़बान की आमोदिश होती है, सीखना पड़ता है। ऑप्शन 2 है, पहली ज़बान की आमोदिश होती है जबकि दूसरी ज़बान अपने आप सीखते हैं। पहली ज़बान की क्या होती है, आमोदिश होती है, लेकिन दूसरी ज़बान क्या है, अपने आप सीखना पड़ता है। ऑप्शन 3 है, पहली ज़बान की आमोदिश फितरी तौर पर होती है और दूसरी ज़बान अपने आप सीखता है। पहली ज़बान की आमोदिश सीखना क्या है, फितरी तौर पर होती है, और दूसरी ज़बान जो है अपने आप सीखा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 है, पहली और दूसरी दोनों ज़बानों की आमोदिश होती है। तो इसका जो सही आंसर है, आमतौर पर यह माना जाता है कि पहली ज़बान अपने आप सीखते हैं, यानी बच्चा जब पैदा होता है तो वो जो है इन्वायरमेंट में आता है, मुआशरे में आता है, अपने इर्द गिर्द अपने माहौल से लोगों को सुनता है, सुन करके ज़बान सीखता है। तो पहली ज़बान क्या है, अपने आप सीखता है, और दूसरी ज़बान के लिए उसे सीखना पड़ता है, अधिगम करना पड़ता है, लर्न करना पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है सवाल नंबर 20 का। इसी तरह से सवाल नंबर 21 आपके लिए है कि काबिल इदारक मवाद का मतलब क्या है। काबिल इदारक जो मवाद है उसका मतलब क्या है, जिसमें ऑप्शन है, मवाद जो आमोज़गारों को अपने माहौल से मिला हो। वो मवाद जो आमोज़गारों को क्या हो, अपने माहौल से मिला हो। ऑप्शन 2, आमोज़गार की वकूफ़ी सतह की ज़बान। आमोज़गार की वकूफ़ी सतह की क्या है, ज़बान। ऑप्शन 3 है, मतन या मवाद जिन्हें आमोज़गार समझ सके। मतन या मवाद जिन्हें क्या है, आमोज़गार सीख सके, समझ सके। ऑप्शन 4 है, आमोज़गारों की सतह थोड़ी ऊंची सतह की ज़बान से साबिका, यानी आमोज़गार सीखने वाला का जो सतह है थोड़ी ऊंची सतह की ज़बान से साबिका। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है सवाल नंबर 21 का। इसी तरह से सवाल नंबर 22 है, किस नजरिए के मुताबिक ज़बान बुनियादी तौर पर माना अखज़ करने का एक वसीला है। किस नजरिए के मुताबिक जो है ज़बान बुनियादी तौर पर माना अखज़ करने का क्या एक वसीला, एक जरिया, एक माध्यम है, जिसमें ऑप्शन है साख्तियाती नजरिया, ऑप्शन 2 है कामूसी नजरिया, ऑप्शन 3 है काम पर मबनी ज़बान करने का नजरिया, ऑप्शन 4 है कवाइद के अज्जा का तर्जुमा करने का नजरिया। तो इसका जो सही आंसर है आपका, किस नजरिए के मुताबिक ज़बान बुनियादी तौर पर माना अखज़ करने का एक वसीला है, तो काम पर मबनी ज़बान करने का नजरिया। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है सवाल नंबर 22 का। इसी तरह से सवाल नंबर 23 आपके लिए है कि 7वीं जमात का उस्ताद मीटिंग के लिए अपने तलबा को गांव पंचायत के सदर, अरकान वस्ताद, घरेलू औरत, गांव के मेडिकल अफसर का रोल तफवीज़ करता है, साथ में ज़बान के हवाले से कुछ मवाद भी फराहम करता है। इस सरगर्मी, इस एक्टिविटी को क्या कहेंगे आप, जिसमें ऑप्शन है बातचीत का खेल, ऑप्शन 2 है रोल प्ले, ऑप्शन 3 है मकालमती सरगर्मी, ऑप्शन 4 है ड्रामा की शक्ल। तो क्या है कि 7वीं जमात का जो उस्ताद है साथियों, तो वो मीटिंग के लिए जो माहौल, जो सरगर्म रेडी कर रहा है, जो तैयार कर रहा है, जो प्रिपरेशन बना रहा है, तो वह क्या कर रहा है, रोल प्ले कर रहा है, दूसरे के रोल को उठा करके अपना रोल में ले रहा है, तो रोल प्ले कर रहा है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है सवाल नंबर 23 का। इसी तरह से सवाल नंबर 24 है, LAD, LAD का पूरा नाम क्या है, LAD का पूरा नाम क्या है। लैंग्वेज एक्वायर्ड डायरेक्टली, ऑप्शन नंबर 2 लैंग्वेज एक्विजिशन डोमिनेंस, ऑप्शन नंबर 3 लैंग्वेज एक्विजिशन डोमेन, ऑप्शन नंबर 4 लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। तो इसका जो सही आंसर है, LAD का पूरा नाम लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। आपका लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस यानी फुल फॉर्म जो है, इसको याद रखिएगा और इसका स्पेलिंग भी याद जरूर रखिएगा। सवाल नंबर 25 है, इस्पाइद पसंदगी क्या है। इस्पाइद पसंदी क्या है, जिसमें ऑप्शन दिया है साथियों आपके लिए, कभी भी तरीका या हिकमत अमली को जाने बगैर लचकदार होना। कभी भी जो है क्या है, तरीका या हिकमत अमली को जाने बगैर ही लचकदार होना। ऑप्शन 2 है अपनाई गई तमाम मुअस्सर हिकमत अमलियों की मश्क। ऑप्शन 3 है उस्ताद का अपने फरोग दे रहे हैं तरीका की मश्क। ऑप्शन 4 है आपका अपने तरीका किए गए ईमानदार होना। तो इसका जो सही आंसर है सवाल नंबर 25 का, इस्फायती पसंदी क्या है, कभी भी जो है अपनाई गई तमाम मुअस्सर हिकमत अमलियों की मश्क। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है सवाल नंबर 25
25 का। इसी तरह से सवाल नंबर 26 आपके लिए, पढ़ने के दर्ज झेल तरीका को क्या कहते हैं। दर्ज झेल निम्नलिखित जो है पढ़ने के जो तरीका है उसको क्या कहते हैं। एक कारी फैसला करने और फिर राय देने के लिए असल निकात को अलहदा करता है। पढ़ने के दर्ज झेल निम्नलिखित तरीका को क्या कहते हैं, जो एक कारी फैसला करने और फिर राय देने के लिए असल निकात को अलहदा कर देता है। जिसमें ऑप्शन है तलखीस करना, क्या तलखीस करना, ऑप्शन 2 है सरसरी मुताला, ऑप्शन 3 है बगौर मुताला, ऑप्शन 4 है मालूम से नामालूम का कयास। तो इसका जो सही आंसर है आपका वो है तलखीस करना। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है सवाल नंबर 26 का। इसी तरह से सवाल नंबर 27 है दर्ज झेल। दर्ज झेल हमेशा समझिएगा निम्नलिखित यानी जो आपको नीचे दिया गया उनमें से सरगर्मियां सुनने यानी एक्टिविटीज, सरगर्मी क्या है एक्टिविटीज, सुनने लिसनिंग के किस मकसद की तकमील करती है, किस मकसद की तकमील करती है, आपका पर्पस क्या है उसकी तकमील करती है। जिसमें ऑप्शन है तबादला ख्याल का मकसद, ऑप्शन 2 है तामीली मकसद, ऑप्शन 3 है तफकीरी मकसद, ऑप्शन 4 है अंजाम दही मकसद। तो इसका जो सही आंसर है अंजाम दही मकसद। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है सवाल नंबर 27 का। सवाल नंबर 28 है तौसीई मुताला, यानी आप जो स्टडी कर रहे हैं तो तौसीई मुताला किसके लिए होता है, तौसीई मुताला जो है किसके लिए होता है ये पूछा गया है। जिसमें ऑप्शन है लफ्जियात की आमोदिश के लिए, किसके, लफ्जियात के आमोश के लिए। ऑप्शन 2 है लुत्फ अंदोजी यानी आनंद में और मजमुई इदारक के लिए। ऑप्शन 3 है मालूमात आम में इजाफा के लिए। ऑप्शन 4 है तफासिल के लिए गहराई से पढ़ना। तो तौसीई मुताला किसके लिए होता है, तो लुत्फ अंदोजी और मजमुई इदारक के लिए। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है सवाल नंबर 28 का। लास्ट बट नॉट द लीस्ट यानी आज के क्लास में जो है सवाल नंबर 29 आपका, उसके बाद सवाल नंबर 30 लास्ट होने वाला है। सवाल नंबर 29 है साथियों आपके लिए, उस्ताद एक राहगीर, क्या है, उस्ताद जो है एक राहगीर को स्कूल लेकर आता है, स्कूल लेकर क्या लेकर आता है और अपने तलबा से 5 मिनट उसका मुशाहिदा करने के लिए कहता है। अपने तलबा से ये कहता है कि जो राहगीर मैंने लेकर के आया उस राहगीर का 5 मिनट तुम लोग मुशाहिदा करो। फिर उनसे 2-2 के जोड़ों में बातचीत, उनसे क्या कहता है 2-2 जोड़ों में बातचीत करने के बाद उस शख्स पर तौज़ीही नोट लिखने के लिए, यानी जिस राहगीर को लाया उस राहगीर को देखने के लिए कहा, उस पर मुशाहिदा करने के लिए कहा, फिर 2-2 जोड़ों में बातचीत करने के बाद उस शख्स के राहगीर के बारे में कुछ नोट लिखने के लिए कहता है। वह शख्स राहगीर यहाँ पर क्या है, यानी जो शख्स आया राहगीर आया तो यहाँ पर कौन चीज का रोल प्ले करता है। जिसमें ऑप्शन है कोई शई का, ऑप्शन 2 है इंसान का, ऑप्शन 3 है आला जबान का, ऑप्शन 4 है मवाद का। तो वो शख्स क्या है, वो शख्स एक मवाद का काम करता है। क्या करता है वो शख्स, एक मवाद का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है सवाल नंबर 29 का। साथियों सवाल नंबर 30 से पहले अगर आप नोट्स लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। आप उर्दू के पेडागोजी के थ्योरी क्लास के नोट्स, उसके बाद आपके सभी नोट्स जितने भी पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, सबक के जितने भी क्वेश्चंस है सभी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आप नोट्स ले सकते हैं जिसमें आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। आप अपने साथियों के बीच भी केनी एकेडमी चैनल को जरूर फॉरवर्ड करें। साथ ही आप भी अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा नोटिफिकेशन को हासिल करके यहाँ से फायदा ले सकते हैं। एसएसटी का जो क्लास है उस क्लास को भी आप बहुत बेहतर तरीके से यहाँ कर सकते हैं। ज्योग्राफी का जो है एक्सप्लेनेशन के साथ क्लास 6 का हम कंप्लीट करवा चुके हैं, क्लास 7 का एनसीईआरटी चल रहा है। इसके बाद क्लास 8 क्लास 9 का ज्योग्राफी कंप्लीट होगा, उसके बाद फिर आपको हिस्ट्री हम देने की कोशिश करेंगे। चलिए सवाल नंबर 30 आपके लिए है कवायद की तदरीस और आमोदिश के हवाले से दर्ज झेल में से कौन सा बयान दुरुस्त है। जिसमें ऑप्शन 1 है, देखिए यहाँ पर बयान दिया गया है, उन बयान के बारे में आपको क्वेश्चन 3 बयान है, 3 बयान में से कौन सा बयान सही है उसके बारे में पूछा गया है। बयान नंबर 1 है कवायद के असूल की आमोदिश नहीं है, कवायद के जो असूल है उसकी आमोदिश नहीं है। बयान नंबर 2 है कवायद के बहुत से पहलुओं की तदरीस जरूरी नहीं है क्योंकि वो पहले से आमोजगारों के जहन में क्या है मौजूद है, उन्हें बस इस्तेमाल में लाने की क्या है जरूरत है। बयान 3 है पहली जबान के कवायद दूसरी जबान के कवायद में मुखल होते हैं। तो इसका जो सही आंसर है बयान 1 और बयान 2 सही है। ऑप्शन 2 बयान 3 सही है। ऑप्शन 3 बयान 2 और बयान 3 दोनों सही हैं। ऑप्शन 4 बयान 1 और बयान 3 दोनों सही
बयान 1 और बयान 3 सही है। तो इसका जो सही आंसर है बयान 1 और बयान 2 दोनों सही है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है बयान 1। कवायद के असूल की आमोदिश नहीं, यानी कवायद के जो नियम है, ग्रामर व्याकरण के जो रूल है उसकी आमोदिश नहीं है। कवायद की बहुत से पहलुओं की तदरीस जरूरी नहीं है। ग्रामर व्याकरण के बहुत से ऐसे पहलू हैं जिसकी जरूरी नहीं। जैसे आपको इंग्लिश बोलना है तो आप उस माहौल में रहेंगे तो आप इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे, लेकिन ग्रामेटिकली चीजें हर एक चीज सही होना भी सही नहीं है। तो क्योंकि वो पहले से ही आमोजगार के जहन में क्या है, मौजूद होता है, उन्हें बस इस्तेमाल में लाने की जरूरत है। तो साथियों, आज के क्लास में हम लोगों ने 21/12/2021 का जो क्वेश्चन पेपर है उसके पेडागोजी के जितने भी क्वेश्चन थे एक्सप्लेनेशन के साथ आपके साथ मैंने डिस्कस किया, जिसका सभी क्वेश्चन के आंसर 15 के 15 का आंसर नीचे वीडियो के लास्ट में दिया गया है। आप यहां से अपना इवोल्यूशन मूल्यांकन कर सकते हैं। कल के क्लास में फिर से एक नए और लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर के साथ आपसे हम मिलते हैं कल के क्लास में।